Hello guys, hope you all are doing good. Today we will study submission of death sentences for confirmation. So ट्रायल कोर्ट का डिसीजन अवॉर्डिंग द सेंटेंस ऑफ डेथ फाइनल नहीं होगा जब तक उसे हाई कोर्ट कंफर्म ना कर दे. इसके रिगार्डिंग प्रोविजंस दिए गए हैं चैप्टर 28 के सेक्शंस 366 टू 371 ऑफ CRPC में. अब 366 लेज डाउन दैट जब सेशन कोर्ट पास करता है डेथ सेंटेंस, जब भी सेशन कोर्ट ने अगर कोई डेथ सेंटेंस पास किया है तो जो प्रोसीडिंग है दैट मस्ट बी सबमिटेड टू द हाई कोर्ट एंड सेंटेंस तब तक एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा जब तक हाई कोर्ट इसे कंफर्म नहीं कर देती है. और उस टाइम तक मतलब जब तक कंफर्म नहीं करती है तब तक के लिए सेशंस कोर्ट कन्विक्टेड पर्सन को जेल कस्टडी में रखेगी अंडर अ वारंट. फिर अगर हाई कोर्ट को लगता है कि फर्दर इंक्वायरी होनी चाहिए या एडिशनल एविडेंस लेने चाहिए रिगार्डिंग एनी पॉइंट बियरिंग अपॉन द गिल्ट और इनोसेंस ऑफ द कन्विक्टेड पर्सन, तब या तो हाई कोर्ट इटसेल्फ ऐसी इंक्वायरी एविडेंस लेगा या फिर डायरेक्ट करेगा सेशंस कोर्ट को लेने को. ये सेक्शन 367 में दिया गया है. फिर जब भी ऐसे केस हाई कोर्ट के पास सबमिट होते हैं देन हाई कोर्ट के पास ये पावर है. फर्स्ट तो ये है कि वो या फिर कंफर्म कर सकती है उस सेंटेंस को जो सेशंस कोर्ट ने उसको पास किया है, या फिर पास कर सकते हैं एनी अदर सेंटेंस को. फिर दूसरा वो ये कर सकता है कि या तो वो एनल कर देगी, मतलब वो रद्द कर देगी कन्विक्शन को और कन्विक्ट कर देगी एक्यूज्ड को ऑफ एनी ऑफेंस जिसे सेशंस कोर्ट को कन्विक्ट करना चाहिए था एक्यूज्ड को, या फिर ऑर्डर कर देगी न्यू ट्रायल का ऑन द सेम और द अमेंडेड चार्ज. फिर थर्ड ये कर सकती है हाई कोर्ट की या फिर उसे एक्विट कर सकती है, एक्विट भी कर सकती है हाई कोर्ट एक्यूज पर्सन को मतलब उसे बरी कर देगी. ये सेक्शन 368 ऑफ CRPC में दिया गया है. हाउएवर ऑर्डर ऑफ कंफर्मेशन ऑफ डेथ सेंटेंस पास नहीं कर सकता है हाई कोर्ट जब तक पीरियड ऑफ अपील एक्सपायर नहीं हो जाता, या अगर अपील के पीरियड में ही अगर फाइल कर दी गई है तो अपील डिस्पोज ऑफ नहीं हो जाती. देयर वॉज अ केस नारायण 1947 केस जिसमें हेल्ड हुआ था कि जब बोथ कंफर्मेशन केस एंड अपील अराइज होगी सेम ऑर्डर ऑफ कन्विक्शन से तब हाई कोर्ट दोनों को एक साथ सुनेगा. मीन्स देन हाई कोर्ट विल हियर देम बोथ टुगेदर and to deal with the merits of the case on the basis that all material questions of fact and law can be agitated by the accused. Then sections 369 and 370 देखते हैं. इसमें रेफरेंस केस हर्ड किया जाएगा बेंच ऑफ जजेस के द्वारा और कंफर्मेशन ऑफ डेथ सेंटेंस दी जाएगी मेजॉरिटी के अकॉर्डिंग, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा जजेस होंगे. अब ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है कि मीन्स अगर दोनों के ओपिनियंस जजेस के ओपिनियन इक्वली डिवाइड हो गए, मीन्स अगर 4 जज हैं तो 2 ने बोला कंफर्मेशन देनी चाहिए, 2 ने बोला नहीं देनी चाहिए. मीन्स अगर 2 हैं जैसे एक ने बोला देनी चाहिए एक ने बोला नहीं, देन ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे. तो ऐसी सिचुएशन में उन जजेस जो बेंच में बैठे थे बेंच ऑफ जजेस में उनके ओपिनियन और उनके साथ साथ एक अनदर हाई कोर्ट जज का ओपिनियन लिया जाएगा और जो वो डिलीवर करेगा फिर उसके बेसिस पे फाइनल किया जाएगा उसके ओपिनियन के बाद. फिर सेक्शन 371 में दिया है कि आफ्टर द ऑर्डर ऑफ कंफर्मेशन हैज़ बीन मेड बाय द हाई कोर्ट द प्रॉपर ऑफिसर ऑफ दैट कोर्ट मस्ट विदाउट एनी डिले send a copy of such order sealed or attested to the sessions court. आफ्टर ऑर्डर ऑफ कंफर्मेशन आ जाता है हाई कोर्ट के द्वारा, उसके बाद जो प्रॉपर ऑफिसर है उस कोर्ट का वो बिना किसी डिले के कॉपी सेंड करेगा उस ऑर्डर की सील्ड या फिर अटेस्टेड फॉर्म में टू द सेशन कोर्ट्स. ये सेक्शन 371